शिक्षक दिवस पर मेरी स्पष्ट धारणा है कि महात्मा गांधी दुनिया के एक महान शिक्षक थे और उन्होंने शिक्षा पर भी जो अपने विचार दिए हैं वो अद्वितीय है। महात्मा गांधी को मैं तो एक महान शिक्षा शास्त्री भी मानता हूँ, दुनिया मानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो कथन थे किसी भी विषय पर, उनके जो कथन होते थे वो बिल्कुल प्रयोग पर आधारित होते थे और जो वो जीते थे, जो अनुभव करते थे, जो उनके आसपास रच बस जाता था वही वो लिखते थे। स्वयं वो देवनागरी लिपि में लिखते थे और उनका जो लेखन होता था वो शिरोरेखा विहीन होता था और उसका जो अनुवाद एम के गांधी की पुस्तक का अनुवाद किया है आनंद टी हिंगोरानी ने। ये पुस्तक प्रकाशन विभाग भारत सरकार के द्वारा छापी गई है और इसमें महात्मा गांधी के विचार संकलित हैं। रोज रोज जो वो लिखते थे, एक दो वाक्य, ऐसे वाक्य जो धरोहर बन गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोच लीजिए कि एक ऐसा महान शिक्षक जो रोज रोज लिखता था, जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, पर्व, तीज, त्योहार, सब में गांधी लिखते थे और शिक्षा पर भी उनके अनमोल विचार हैं। उन्होंने लिखा है, शिक्षा पर स्पष्ट लिखा है कि उस तालीम का कोई मायने नहीं है जो व्यक्ति या बच्चे के चरित्र को प्रभावित नहीं कर पाता। तालीम, शिक्षा ऐसी हो जो उसके चरित्र को प्रभावित करे, चरित्र का निर्माण करे। आज समाज में जितनी भी विकृतियां और विद्रूपताएं मौजूद हैं वो कहीं न कहीं हमारे शिक्षा जगत, हमारे शिक्षकों की कमी के कारण। ये स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में ये धरोहर है। महात्मा गांधी ने जो कुछ इसमें लिखा है, क्या बताऊं, इस किताब को देख करके मेरा मन सहसा प्रफुल्लित हो उठा। देखिए गांधी जी किस तरह से अपने हाथ से लिखते हैं, उसको फिर जो है सो प्रिंट किया गया है। इसके बाद में हिंगोरानी ने इसको अनुवाद किया है। तो इस तरह के महात्मा गांधी शिक्षक थे और इन्होंने न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। पूरी दुनिया इनके विचारों से चकाचौंध रह गई। कुछ सर, राग और क्रोध पर काफी जीत न मिले, उनको जीने का हक कैसे? देखिए, इसमें महात्मा गांधी एक शिक्षक के रूप में कहना चाहते हैं कि उनकी कल्पना थी कि वो 125 वर्ष तक जीवित रहे। हाँ। और वास्तव में अगर उनको फांसी पर नहीं चढ़ाता या मक्कार हत्या नहीं करता तो गांधी 125 साल तक जी सकते थे। उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ ऐसा था कि कोई रोक ही नहीं पाता। उसी क्रम में उन्होंने कहा है कि अगर आप 125 साल जीना चाहते हो तो अगर राग और क्रोध पर जब तक विजय नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी उम्र उतनी नहीं हो सकती है, तुम्हारी उम्र जल्दी समाप्त हो सकती है। यही उनका
मुख्य मेरी समझ से उनका करना था। गांधी सोदपुर में 7/1/1946 को लिखते हैं, क्या लिखते थे सर? वो नीचे में उदाहरण दिया हुआ है, वही बात तो लिखते हैं वो। जी। अच्छा सर, ये जो कहा जा रहा है कि गांधी ने नेशनल मंडेला जूनियर मार्टिन लूथर किंग जैसे शिक्षकों को भी प्रभावित किया था, ये हाँ, सत्य है? हाँ, देखिए, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी क्रांति पर और दक्षिण अफ्रीका के उन्नयन के लिए, विकास के लिए जो उन्होंने काम किया, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्मों पर महात्मा गांधी की स्पष्ट छाप रही है। स्वयं मंडेला ने स्वीकार किया है। इसी तरह से जूनियर मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में भी गांधी जी के विचारों से पूरी तरह से प्रभावित हुए और उन्होंने नस्ल भेद को समाप्त करने का काफ़ी कुछ काम किया और अमेरिका में काफ़ी चर्चित भी रहे और गांधी जी के विचारों का ज़बरदस्त प्रभाव था उन दोनों लीडर पर। इस तरह से महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लोग कहते हैं ना कि ए न्यू आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। उसी तरह से महात्मा गांधी के जो विचार थे वो दुनिया को प्रभावित किया, आंदोलित किया। तो आज शिक्षक शिक्षक दिवस है, तो आज के दिन कुछ महात्मा गांधी के शुभ विचार। हाँ, अभी तक तो सारी बातें हम लोग महात्मा गांधी के विषय में ही कर रहे थे और शिक्षक दिवस पर तो मैं यही कहूँगा कि तमाम शिक्षकों को, अपने देश के शिक्षकों को महात्मा गांधी को, उनके वाङ्मय को पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त और आमूल-चूल परिवर्तन हो सकते हैं और हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। हमारे भारतीय समाज में जितनी भी कमियाँ और खामियाँ और विद्रूपताएँ हैं, उसका समापन हो सकता है।